नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। भक्तामर स्तोत्र के 13 श्लोक संपन्न हुए। 14वें श्लोक में आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकं, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। त्रिजगदीश्वर संबोधन है भगवान का। ये त्रि यानी तीन, जगत यानी लोक जगत, और ईश्वर यानी भगवान स्वामी। हे तीन लोक के स्वामी, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्राः। संपूर्ण यानी पूर्णमासी, शशांक यानी चंद्रमा, पूर्णमासी के चंद्रमंडल की कलाओं के समान समुज्वल, शुभ्रा यानी उज्जवल, श्वेत, तव गुणाः यानी आपके गुण, त्रिभुवनम लंघयन्ति। त्रिभुवनम यानी तीनों लोक का, लंघयन्ति यानी उल्लंघन करते हैं, मतलब तीन लोक में व्याप्त हैं आपके गुण। ये एकम नाथम, नाथमेकम, ये यानी जो, एकम यानी एक, अद्वितीय, नाथम मतलब त्रिभुवन के स्वामी को, समश्रिता जो आश्रय करके रहने वाले हैं, यथेष्टम यानी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, संचरतः, संचरतः का मतलब होता है संपूर्ण लोक में विचरण करने से, तान यानी उनको,
कह निवारयति, कौन व्यक्ति उनको रोक सकता है, उनका निवारण कर सकता है। क्वेश्चन मार्क है ये कि आपके आश्रित रहे हुए गुण जो हैं, जो पूर्णमासी के चंद्रमंडल की कलाओं के समान उज्जवल है, धवल है, निर्मल है, ऐसे गुण तीनों लोक में व्याप्त हैं। और क्यों व्याप्त है कि एक अद्वितीय त्रिभुवन के स्वामी का जिन्होंने आश्रय प्राप्त कर लिया, तो फिर उन गुणों को स्वेच्छा के अनुसार, अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोक में विचरण करने से कौन व्यक्ति उनका निवारण कर सकता है, कौन रोक सकता है, यानी कि कोई नहीं। भावार्थ इस प्रकार से होगा। आचार्य श्री जी ने कहा कि हे तीन लोक के स्वामी परमात्मन, आप गुणवान हैं और आपके गुण जो कि पूर्णमासी के पूर्ण कलाओं के साथ खिले हुए ऐसे चंद्रमंडल की कलाओं के समान उज्जवल हैं, निर्मल हैं, ऐसे वे आपके गुण तीनों लोक में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। और जो भी कोई एक व्यक्ति का, एक स्वामी का आश्रय करके रहते हैं, उनको अपनी इच्छा के अनुसार पूरे लोक में विचरण करने से कोई भी रोक नहीं सकता, यानी वे सारे लोक के अंदर विचरण कर सकते हैं। पिछले श्लोक में आपने देखा कि आचार्य श्री जी ने परमात्मा के मुख को, चेहरे को, आनंद को उपमित करने के लिए चंद्रमा के उपमान को ही चुना था, लेकिन अनायास ही भावधारा के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि क्व मतलब चंद्र कहाँ और परमात्मा का मुख कहाँ। 14वें श्लोक में आचार्य श्री जी परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सर्व कलाओं से विकसित और पूरा विकासमान पूर्णमासी का चंद्रमा जो होता है, वो हर एक को अच्छा लगता है। और भगवान के समस्त लोक में फैले हुए सिद्धांत को वे गुणों के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनंत अनंत गुण से संपन्न ऐसे परमात्मा के गुण बिना रोक टोक के, यानी अप्रतिबंध रूप से सारे ही लोक के अंदर, सारे जगत के अंदर फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। इस श्लोक में एक प्रकार से यदि हम देखें तो उन्होंने ये कहा कि परमात्मा सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, और जो परमात्मा की शरण को स्वीकार कर लेता है तो फिर वह भी सार्वभौमिक बन जाता है। आप और हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। हर प्राणी को आप देखो, छोटे से लेकर बड़े तक, हर इंसान को आप देखो कि हर कोई व्यक्ति अनेक इच्छाओं को लेकर के जी रहा है और अपनी स्वेच्छा से ही वह व्यवहार करना भी चाहता है। लेकिन हर जीव की लालसा, उसकी चाहत, उसकी इच्छा पूर्ण हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि
प्रत्येक आत्माएं कर्मों से बंधी हुई है और कर्मों से बंधी हुई होने के कारण से जैसे जैसे कर्म का उदय होता है, कभी अंतराय कर्म का उदय हुआ तो जो चाहा वो नहीं मिल पाया, लेकिन परमात्मा की शरण जिसने स्वीकार कर ली वो बिल्कुल अप्रतिबंध हो जाता है। उसके साथ किसी प्रकार के बंधन नहीं रहते। बंधन का मतलब ये कि जो राग द्वेष कषाय आदि कर्म आदि के रूप में ये सारे बंधन हैं। व्यक्ति बाह्य दृष्टि से दूसरी चीजों को बंधन मानता है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि ये कहती है कि आत्मा बद्ध है कर्मों से, कषायों से, राग द्वेष से। मगर जो शुद्ध परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लेता है, उनमें श्रद्धा कर लेता है, उनका ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया के कोई भी कर्म, कोई भी कषाय उसको बांध नहीं पाते। और ऐसा जीवात्मा जो परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, वो बहुत जल्दी ही अपने आप को भी मुक्त कर लेता है। मुक्त अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। आचार्य श्री जी ने परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के जो गुण हैं, उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण की, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की तो फिर वे इस संपूर्ण दुनिया के अंदर विहार करने के लिए, विचरण करने के लिए निकलते हैं। और वे गुण जिन्होंने परमात्मा का आश्रय लिया है, ऐसे गुणों को इस जगत के अंदर विचरण करते हुए कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि उन्होंने सबको छोड़ दिया, एक की ही शरण स्वीकार कर ली। परमात्मा के गुणों को इस दुनिया के अंदर विचरने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर ये दुनिया के अंदर विचरण करने वाले जो गुण हैं, जिन्होंने परमात्मा का शरण लिया है, ऐसे गुणों को कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार धारण कर लेता है, कर सकता है। और तभी वह भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है जब ये गुण उसके भीतर में आए। यदि उसके जीवन में भक्ति करते हुए, ध्यान करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए कोई परिवर्तन नहीं आया, तो समझ लो कि उसका जीवन सार्थक नहीं हुआ। जिन प्रतिमा के या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना उसी व्यक्ति का सफल माना जाता है जो उनके दर्शन से अपने स्वयं में परिवर्तन लाते हैं और ये विवेक जगाते हैं कि मुझे कब, कहाँ, किस प्रकार से मेरे भीतर में परिवर्तन करना है। बड़ी ही विकट स्थिति है। आज बाहर में हर कोई व्यक्ति परिवर्तन कर रहा है। बाह्य जगत को, बाहर लोगों को हर कोई अपने तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन ज्ञानियों का कथन है और आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने भी कहा कि जो जिन प्रतिमा का दर्शन करता है या जो जिनेश्वर परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है, ऐसा साधक अगर स्वयं के भीतर में, यानी कि अपनी वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में, अपनी सोच में अगर परिवर्तन ना करे और उसके अंदर ये विवेक ना जागे कि कब, कौन सा, कैसा परिवर्तन मुझे करना चाहिए,
यदि वह सिर्फ बाहर की दुनिया को ही बदलता रहे तो उसके भीतर के गुण कभी भी प्रकट हो नहीं सकते। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने बड़े ही भावों के साथ, बड़ी भक्ति के साथ परमात्मा की स्तुति की, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो गुण परमात्मा में मौजूद हैं वे ही गुण आप में, हम में, सब में, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर मौजूद हैं। बस अंतर इतना है कि उन्होंने उन गुणों को खिला लिया है, प्रकट कर लिया है, और अनेक जीवात्माओं के गुण जो हैं वे सुप्त अवस्था के अंदर हैं। बस जागने की आवश्यकता है। इस भक्तामर स्तोत्र के द्वारा हमारी चेतना जागे, हम धर्म के मर्म को समझ सकें, सही तरीके से आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को हम जान सकें, और अपने भीतर के स्वरूप को, अपने गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर सकें। ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की हार्दिक रोम रोम से ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।